Good morning students. In previous video I explained Maslow's need hierarchy theory of motivation. In that video I explained the 5 basic needs which were given by Abraham Maslow, and in this video we will study about the financial incentives, its types, meaning and its types. So now first is meaning. What do you mean by financial incentives? Very simple. फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है? तो वो इंसेंटिव जिसे हम पैसे में मेजरमेंट कर देते हैं उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बोलते हैं बेटे। क्या? वो इंसेंटिव जिसे हम पैसे में मेजरमेंट कर देते हैं उसे फाइनेंशियल इंसेंटिव कहते हैं। अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द इंसेंटिव विच कैन बी मेजर्ड, द इंसेंटिव which can be measured in terms of money is known as financial incentive. The incentive which can be measured in terms of money is known as financial incentive. वो incentive जिसे हम पैसे में measurement कर सकते हैं उसे financial incentive बोलते हैं। Now next types क्या कहें? तो पहला है pay and allowance. Pay and allowance क्या होता है बेटे? ये तो आपने बहुत सुना होगा। बेसिक सैलरी। तो हर एम्प्लॉय के लिए सैलरी जो है वो बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव है। तो फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज़ द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है बेटे सैलरी में? इट इंक्लूड्स बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस। इसमें बेसिक पे आएगा, डीएनएस अलाउंस आएगा और इसके अलावा और अलाउंसेस भी आ जाते हैं। ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में पे हाइक और अलाउंसेस डायरेक्टली लिंक होते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय से लिंक होते हैं कि जैसी परफॉर्मेंस होगी वैसा पे हाइक होगा, उसके अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे ताकि वो काम ज़्यादा अच्छा करे। इन सम ऑर्गेनाइजेशन पे हाइक एंड अलाउंसेस आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। एक बार फिर समझ लें। फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज द बेसिक मॉनेटरी इंसेंटिव। इट इंक्लूड्स बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस। इन सम ऑर्गेनाइजेशन pay hike and allowances are directly linked with the performance of the employees. नेक्स्ट है बेटे प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग क्या होती है बेटे? प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है अपने प्रॉफिट में, जब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट में एम्प्लॉयज़ को एक शेयर देता है, वो प्रॉफिट शेयरिंग होती है। जब शेयर देगा तो एम्प्लॉयज़ में ये फीलिंग में एक ओनरशिप की फीलिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है। उन्हें लगेगा कि भाई उन्हें प्रॉफिट दिया जा रहा है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की सोचेंगे, और जब जितना ज़्यादा वो मेहनत करेंगे, डिवोशन से, केयर से, हार्ड वर्क से, दिल से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा है और उससे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा है, क्योंकि उनकी सैलरी डायरेक्टली लिंक है उससे, प्रॉफिट से रिलेटेड है। प्रॉफिट ज़्यादा तो उनकी सैलरी भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ये होता है बेटे प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स प्रोवाइड ए शेयर टू एम्प्लॉयज़ इन द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दिस सर्व्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में इंक्रीज करने में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं वो। नेक्स्ट है बोनस बेटे। बोनस क्या होता है? बोनस जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं, जो एक्स्ट्रा दिया जाता है सैलरी के अलावा, जो हम एक्स्ट्रा रिवार्ड देते हैं ओवर एंड अबाउ द सैलरी और वेजेस फॉर गुड परफॉर्मेंस। तो इट इज़ ए रिवार्ड पेड टू ए वर्कर ओवर एंड अबाउ हिज सैलरी और वेजेस फॉर गुड परफॉर्मेंस। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जाता है बेटे। इट कैन बी पेड इन कैश और इन काइंड। इसे कैश में या किसी और तरीके से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ सैलरी एज बोनस या प्राइज पेड वेकेशन एक्सेट्रा। इन इंडिया इट इज़ जनरली गिवन एट द टाइम ऑफ दिवाली। इंडिया में जनरली दिवाली के टाइम दिया जाता है ये। नेक्स्ट इज को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन क्या होता है बेटे? को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन का मतलब ये होता है, को पार्टनरशिप में क्या होता है? व्हेन शेयर्स आर इशूड टू द वर्कर्स फॉर प्रॉफिट अर्न बाय देम इंस्टेड ऑफ पेइंग इट इन कैश। जब कंपनी अपने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को जो उनका प्रॉफिट में शेयर बैठ रहा है उसमें उसे पैसे ना देकर उन्हें शेयर दे देती है, इट इज़ नोन एज को पार्टनरशिप। तो उसे को पार्टनरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वो को पार्टनरशिप कहलाती है। और स्टॉक ऑप्शन क्या होता है बेटे? स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है, स्टॉक ऑप्शन का मतलब ये होता है जब कंपनी मार्केट वैल्यू से कम पर, जो मार्केट प्राइस है उससे कम पर अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को अपने शेयर इशू कर देती है, उसे बोलते हैं हम स्टॉक ऑप्शन। ठीक है। समटाइम्स मैनेजमेंट में ऑफर एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स टू टेक
शेयर ऑफ द कंपनी एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, इट इज़ नोन एज स्टॉक ऑप्शन। ये स्टॉक ऑप्शन कहलाता। दोनों से क्या फ़ायदा बेटे, इसमें क्या होगा, द अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्रिएट्स ए फीलिंग ऑफ ओनरशिप अमंग द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स में ओनरशिप की फीलिंग डेवलप होगी इन दोनों से ही, इस दोनों में मालिक बन रहे हैं। एंड मेक्स देम टू कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ के लिए वो अपना कंट्रीब्यूट करके ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट, अब रिटायरमेंट बेनिफिट क्या बेटे, जो रिटायरमेंट के टाइम पर दिया जाता है, रिटायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। यानी जब वर्कर्स एम्प्लॉय रिटायर हो जाएंगे तो उन्हें हम देखा होगा, हम देखते हैं प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन मिलती है, ग्रेचुइटी मिलती है। इससे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। तो इसके लिए भी वर्कर्स एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़्यादा प्रोवाइड करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ उतने ही लॉयल होते हैं, उतने ही ज़ील होते हैं, उतने इसमें डिवोशन से काम करने वाले होते हैं। तो सेवरल रिटायरमेंट बेनिफिट्स सच एज प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी एटसेट्रा provide financial security to the employees after their retirement. This act as an incentive when they are in service in the organization. ये इंसेंटिव के तौर पे काम करता है जब वो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वर्कर्स एम्प्लॉयज़। नंबर 6 इज परक्विजिट्स। तो इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज पर्क्स और फ्रिंज बेनिफिट, इसे पर्क्स भी बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं। इन मेनी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस पर्क्स और फ्रिंज बेनिफिट्स are offered such as car allowance, medical aid, housing, education to the children, to over and above the salary, to motivate the workers and employees. वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए सैलरी से ज़्यादा जो दिया जाता है, दैट इज़ परक्विजिट्स, वो परक्विजिट्स कहलाती है बेटा। नंबर नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, वो इंसेंटिव जो प्रोडक्टिविटी से लिंक होती हैं, यानी वर्कर्स एम्प्लॉयज़ की जितनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी उनकी वेजेस और सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा करी जाएगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि हर वर्कर और एम्प्लॉय अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की। इससे क्या ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा इससे बेटा। तो सेवरल वेज इंसेंटिव प्लान एम एट लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस टू इंक्रीज एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी एट इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल। इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के काम आता है, ठीक है। दिस इज क्या था बेटा, ये था हमारा बहुत सिंपल सा था हमारा ये प्रोडक्टिविटी वेज इंसेंटिव्स, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक केस स्टडी की बात करता हूँ, सुने इससे रिलेटेड ही है। ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन has hired 1000 buses for the different routes for the passengers of metropolitan city। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 1000 बसेस हायर की हैं डिफरेंट रूट्स पर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में पैसेंजर को डिफरेंट रूट्स पर पहुंचाने के लिए। मोस्ट ऑफ द 3000 क्रू मैन, 3000 से ज़्यादा क्रू मैन, कौन कौन ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, हेल्पर्स हैं, ऑफ दीज बसेज हैव बीन फाउंड टू बी अनसेटिस्फैक्टरली डीलिंग विथ पब्लिक। अनसेटिस्फैक्टरी पाया गया उन्हें, एंड डेली कम्यूटर्स दे सीम टू बी लिटिल इंटरेस्टेड इन द जॉब एंड द जॉब सीम टू हैव लॉस्ट ऑल द मीनिंग टू देम। कोई मतलब नहीं जॉब के लिए उनका। एज मैनेजर ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी, व्हाट फाइनेंशियल इंसेंटिव विल यू यूज़ टू इम्प्रूव द वर्कर्स ऑफ क्रूमैन इन द क्वेश्चन। आप कौन सी करेंगे बेटे, कौन सी फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे उन्हें ताकि वो ज़्यादा बढ़िया काम करें। तो यहाँ सबसे बढ़िया जो बेनिफिट रहेगी वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज वाली हमारी इंसेंटिव रहेगी। यानी अगर हम ये कर दें कि भाई जो गाड़ी जितना ज़्यादा पैसा कमा कर लाएगी, है ना, उसके जो क्रू मैन होंगे उनको हम उस हिसाब से सैलरी देंगे। यानी पर पैसेंजर अगर हम उनकी जो वेजेस या रेमुनरेशन है वो सेट कर दें, उनकी सैलरी सेट कर दें, तो वो ज़्यादातर पैसेंजर्स को बिठाएंगे, उनके साथ डीलिंग अच्छी करेंगे। क्योंकि अच्छा डीलिंग नहीं करने के तो उसमें पैसेंजर आने के नहीं, अरे इस गाड़ी में जा रही तो बेकार, इसका ड्राइवर बेकार है या इसका कंडक्टर बेकार है या इसका हेल्पर जो है बहुत बदतमीज़ है, अच्छे से बात नहीं करते, प्रॉपरली बिहेव नहीं करते, ये सब चीज़ें अब जो पैसेंजर्स हैं वो नहीं करने के। तो आंसर कौन सा बनेगा बेटे, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस कंडीशन में। तो आई एक्सप्लेन यू फाइनेंशियल इंसेंटिव। In the next video, we will take the next incentive, that is non-financial incentive.